अच्छा, हम अगर बेसिकली प्रैग्मेटिज्म को देखें, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म हमारे पास क्या है, इट इज़ अ रिसर्च पैराडाइम, ठीक है, जैसे हमने बाकी पैराडाइम्स देखे कि वो किस तरह से व्यू कर रही थी, एक्शन की क्या था पर्पस, ओके, जैसे हम देख रहे थे कि एक्शन का पर्पस क्या था, एडवोकेसी का क्या पर्पस था, ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रैग्मेटिज्म को देखते हैं कि प्रैग्मेटिज्म का क्या पर्पस है, ये क्या किस तरह से फंक्शन करता है। ये जो अप्रोच है हमारे पास, ये पैराडाइम है, इसकी इसके पीछे आप ये कह सकते हैं कि इसका फोकस क्या है, इसकी बेसिस क्या है, इसकी जो आइडियोलॉजी है उसकी वो मेन क्या है, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इट इज़ लाइक, इसको उन्होंने इसके साथ मैच किया हुआ कि इट इज़ लाइक मैचिंग द मिक्स्ड मेथड रिसर्च, ठीक है। ये कहते हैं कि इट फैसिलिटेट्स मिक्स मेथड रिसर्च बिकॉज इट फोकसेस बोथ ऑन qualitative, the usage of qualitative research methods as well as the usage of the quantitative research methods, क्योंकि इनका बिलीव है कि एक तरफ क्योंकि हम because they believe that they have to explain, they have to study a phenomena or a socially constructed reality in a detailed manner, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल मैनर में इसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने गेन करनी है। तो दे बिलीव कि हम सिर्फ एक मेथड को यूज़ करके, एक वे को यूज़ करके हम उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, बट बिकॉज दे आर ऑफ द बिलीफ दैट कि हमने उसकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, हमने उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करनी है, हमने इसको उसकी हर एक एक चीज़ को स्टडी करना है, तो हम इस चीज़ के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि सिर्फ हम क्वांटिटेटिव को यूज़ करेंगे मेथड अप्रोच को, या हम सिर्फ क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज़ करेंगे, बल्कि इनका क्या फोकस है कि वी हैव टू यूज़ बोथ द क्वालिटेटिव अप्रोच एज वेल एज द क्वांटिटेटिव अप्रोच, एंड दे इन्वॉल्व्स फिनोमिना, ठीक है, क्यों क्यों वाई दे आर ऑफ दिस व्यू ऑफ यूजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम किसी भी फिनोमिना को अगर हम इन्वेस्टिगेट करें तो हमने उसको मल्टी डायमेंशनल परस्पेक्टिव से देखना है। क्वांटिटेटिव से करेंगे तो इट मीन्स कि हम वेरिएबल्स को क्वांटिफाई कर रहे हैं, वी आर लाइक हम नंबर्स में इसको काउंट कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ उसी फिनोमिना को अगर हम क्वालिटेटिव अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग कर रही हैं, ठीक है, हम उसके बारे में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने जा रही हैं। तो ये क्या है कि इट इज़ फोकसेस ऑन यूजिंग बोथ क्वालिटेटिव अप्रोच एज वेल एज द क्वांटिटेटिव अप्रोच, राइट। अच्छा, तो ये कहते हैं कि ये जो प्रैग्मेटिज्म है, अब प्रैग्मेटिज्म का क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द पर्पस, दैट इट प्रोड्यूस सोशली यूजफुल नॉलेज, के ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये सोशली यूजफुल नॉलेज प्रोड्यूस करता है। प्रैग्मेटिज्म को मैंने एक तो इस डॉक्यूमेंट से प्रिपेयर किया है, मतलब इंफॉर्मेशन ली है इस लेक्चर की, दूसरा मेरे पास एक और रिसर्च पेपर था, उस रिसर्च पेपर से मैंने इसकी पॉइंट्स लिए। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म के पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सोर्सेज। एक तो हमारे पास ये है जो मैंने आपको बताया है, क्रेसवेल की बुक का चैप्टर नंबर आई थिंक इट्स 2, और दूसरा जो है वो एक रिसर्च पेपर है, उससे मैंने ये इंफॉर्मेशन ली, क्योंकि इस वाले के अंदर ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी, डिफ़िकल्ट थी, तो इसलिए मैंने एक दूसरा पेपर मैंने ढूंढा और वो बहुत उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। ओके, सो इसलिए मैं दोनों को कंबाइन करके आपको लेक्चर दे रही हूँ। तो प्रैग्मेटिज्म हमारे पास क्या है कि इट इज़ प्रोड्यूसिंग सोशली यूजफुल नॉलेज, ठीक है, इसका बिलीव के हमने जो नॉलेज जनरेट करनी है वो सोशली यूजफुल होगी, और व्हाट विल बी द वे, तरीका क्या होगा, मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, ठीक है, प्लूरल होता है ना, प्लूरल जमा, तो मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म के तरीके से, और वो मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म क्या है कि हमने क्वालिटेटिव अप्रोच को भी यूज़ करना है और क्वांटिटेटिव अप्रोच को भी यूज़ करना है, और इसी वजह से कि इसका फायदा क्या होगा, ये क्या करता है, इसका मकसद क्या है कि हमने सोशली यूजफुल नॉलेज को जनरेट करना है, और इसका बेनिफिट क्या है कि ये रिसर्चर्स को हेल्प आउट करता है कि वो जो बिकॉज वी बिलीव दैट सोशल लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सोशल लाइफ कॉम्प्लेक्स है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये सोशल लाइफ की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि सोशल लाइफ कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो जब हम प्रैग्मेटिज्म का की पैराडाइम को अप्लाई करेंगे तो ये पैराडाइम हमें इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि वी विल स्टडी द कॉम्प्लेक्सिटी as well as the unpredictability of the social
life. ठीक है, तो pragmatism provides us a way to study the complexity as well as the unpredictability of the social life, क्योंकि हम इसके जरिए से क्या कर रहे होते हैं, methodological pluralism के जरिए हम क्वांटिटेटिव अप्रोच को भी यूज कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच को भी यूज करते हैं। एक तरफ हमें उसकी क्वांटिफाई भी कर रहे होते हैं, उसकी उन वेरिएबल्स को, उस फिनोमिना को, दूसरी तरफ हम उसको हम उसके डिटेल्ड स्टडी भी कर रहे होते हैं यूजिंग दैट क्वालिटेटिव अप्रोच। अच्छा, ये क्या बिलीव कर रहा होता है, इन सिंगुलर एंड मल्टीपल अकाउंट्स ऑफ ट्रुथ। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव को भी यूज कर रहा है, क्वालिटेटिव को भी यूज कर रहा है, सो इट मींस कि ये किसको, ट्रुथ की कौन सी अप्रोचेस को बिलीव कर रहा है, ये बिलीव कर रहा है कि ट्रुथ सिंगुलर भी हो सकता है, ट्रुथ प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, और एक्नॉलेज कर रहा है कि अच्छा कि ट्रूथ एंड रियलिटी है माइट एग्जिस्ट इन सिंगुलर बेस्ड और मल्टीपल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हमने ये लिखा है, हम क्वांटिटेटिव की भी बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव को भी ये कंबाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है ये ट्रुथ को सिंगल रियलिटी के तौर पे भी देखेगा, ट्रुथ को एज अ मल्टीपल रियलिटी के तौर पे भी देखेगा, ये सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन भी देखेगा, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन भी देखेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन इज कंसर्न्ड और इज रिलेटेड विद द क्वांटिटेटिव अप्रोच, और सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन लिंक विद द क्वालिटेटिव अप्रोच। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम कहेंगे जिसके अंदर कोई पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, बायसनेस या लाइकनेस डिसलाइकनेस नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि ये क्वांटिटेटिव के साथ चीज अटैच है ऑब्जेक्टिविज्म की, और सब्जेक्टिविज्म की किसके साथ है, क्वालिटेटिव के साथ, क्वालिटेटिव के साथ। तो ये इन दोनों चीजों को एक्नॉलेज कर रहा है, इन दोनों चीजों को मान रहा है कि एक तरफ जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, या जो हम चीजें स्टडी करने जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिवली वाइज भी अफेक्ट हो रही हैं, वो सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्टिव को भी, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, हमने सब्जेक्टिव को भी कलेक्ट करना है, इसलिए इट अंडरस्टैंड्स द सब्जेक्टिव एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मल्टी लेयर्ड सोशल फिनोमिना। ठीक है, क्योंकि सोशल फिनोमिना हम जब देख रहे हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सोशल लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। सोशल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी और सोशल लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी के फिनोमिना की वजह से क्या है कि हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ये जो सोशल फिनोमिना की जो डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है ना, बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे उसकी लेवल्स हैं, तो इन सब को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये जो प्रैग्मेटिज्म है, इट इज ऑफरिंग अस अ बेनिफिट और ट्रायंगुलेशन। ठीक है, ये क्या ऑफर कर रहा है, ये जो ट्रायंगुलेशन के बेनिफिट्स हैं वो प्रैग्मेटिज्म के भी बेनिफिट्स के थ्रू अटैच होंगे, क्योंकि ट्रायंगुलेशन में क्या है कि हमने किसी भी फिनोमिना को, सोशल लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को जब हम स्टडी कर रहे हैं, ट्रायंगुलेशन का क्या मकसद है कि जब हम किसी भी फिनोमिना की स्टडी कर रहे हैं, हम उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब यही चीज प्रैग्मेटिज्म भी यूज कर रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म के अंदर भी ये बात आती है कि दे आर viewing a social life, social phenomena or a social life from multiple approaches। और वो क्या यूज कर रहे हैं, वो क्वांटिटेटिव भी यूज कर रहे हैं और क्वालिटेटिव भी यूज कर रहे हैं। इसलिए क्या है कि ये इनेबल करता है रिसर्चर को टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमिना। क्यों बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्यों हमें इतने अच्छे तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि हम उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने मल्टीपल अप्रोचेस को इस्तेमाल किया प्रैग्मेटिज्म के अंदर, जिसमें वो कहता है कि हमने क्वालिटेटिव भी कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव भी कर रहे हैं, हम उसको क्वांटिफाई भी कर रहे हैं और हम उसकी इन डेप्थ एनालिसिस भी कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया ये पॉइंट के प्रैग्मेटिज्म के अंदर हम क्या करते हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा, इसलिए कहते हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ इंक्वायरी है ना, इसका जो मेन फोकस है, इसकी जो मेन अटेंशन है, इसकी जो मेन यू कैन से कि द फोकस है, इंपॉर्टेंस है, दैट इज द रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, जो ये फोकस करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है, द रिसर्च क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देता है। ये इस चीज की तरफ टेंशन नहीं देते कि हमने मेथड कौन सा यूज करना है, हमने किस तरह का मेथड यूज करना है, कौन सा करना है, क्या तरीका होगा, बल्कि जो उनकी इंपॉर्टेंस होती है, दैट इंपॉर्टेंस इज ऑफ यूजिंग या gaining, या you can say putting all of their efforts in order to devise
द रिसर्च क्वेश्चन। इसलिए कहते हैं कि जितने भी तरीके मौजूद हैं उन तमाम तरीकों को यूज़ करते हुए वो रिसर्च प्रॉब्लम को बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में एड्रेस करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म है, अब प्रैग्मेटिज्म मैंने जैसे आपको बताया ऊपर कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, अब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव को अप्रोच को यूज़ कर रहा है तो इसको उन्होंने इससे लिंक किया हुआ है कि इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, इसके अंदर पॉजिटिविज्म की भी करेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म की भी करेक्टरिस्टिक्स है। पॉजिटिविज्म की करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं कि ये बिलीव कर रहा होता है कि कोई सिंगुलर रियलिटी भी हो सकती है, ठीक है, और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिविज्म को भी बिलीव कर रहा है ना, ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को भी ये लेके चलेगा, ये सब्जेक्टिव को भी लेके चलेगा। जब ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिविज्म के पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहा है, ठीक है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि ये मल्टीपल रियलिटीज को बिलीव कर रहा है और ये देख रहा है कि देयर इज रिलेशनशिप, सब्जेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ के भी फोकस है इसका, ठीक है। सो इट हैज characteristics of both positivism in terms of the objective understanding of the phenomena, in terms of belief in singular reality, as well as it belief or it works और इट हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि किस पे बिलीव करता है, मल्टीपल रियलिटीज़ को, और ये एक्नॉलेज करता है कि जो नॉलेज है वो सोशली कंस्ट्रक्ट की गई है, और इस चीज़ पे कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट। इसलिए कहते हैं क्या करना ज़रूरी है कि हम एक तरफ तो डिस्टिंक्टिवनेस ह्यूमन नेचर की एक्नॉलेज करें, हम स्टडी करें कि जो ह्यूमन नेचर है वो डिस्टिंक्टिव है, ठीक है। दूसरा हम एक डिस्टिंक्टिव है ना, मतलब हर एक का मुख्तलिफ है। ह्यूमन नेचर की या सोशल लाइफ की बात करें, सोशल फिनोमेना की बात कर रहे हैं, तो वो सोशल लाइफ और सोशल फिनोमेना हर एक जगह पर डिफरेंटली ऑपरेट कर रहा है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हर जगह डिफरेंट है। तो जब डिफरेंटली ऑपरेट कर रहे हैं हम इसको, इसका मतलब है कि वी आर बिलीविंग दैट कि जो सोशल रियलिटी है वो मल्टीपल रियलिटीज़ है, ठीक है, वो सिंगल नहीं है, वो मल्टीपल है। और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम फिनोमेना को मैयर कर रही हैं यूजिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च। प्रैग्मेटिज्म क्या कर रहा है, इट इज यूजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि हमने जो सोशल लाइफ, जो कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल सोशल लाइफ को ऑब्जर्व करना है उसको डिफरेंट लेंसेज से करना है। वो लेंस क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, वो लेंस क्वालिटेटिव भी हो सकता है। हम ऑब्जेक्टिव मीनिंग्स को भी स्टडी करेंगे, हम सब्जेक्टिव मीनिंग्स को भी स्टडी करेंगे। हम ये भी देखेंगे अगर ये कोई ये कहता है कि जो रियलिटी है वो सिंगुलर है तो उस एस्पेक्ट को भी देखना है, और अगर ये कहते हैं कि रियलिटी मल्टीपल है तो हमने उसको भी देखना है। अगर हम ये कहते हैं कि और हमने क्वांटिफाई करना है वेरिएबल्स को भी, और डिटेल्ड इन डेप्थ स्टडी भी करनी है यूजिंग क्वालिटेटिव अप्रोच। अच्छा, और इसका फोकस क्या है कि व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट इज इट्स फोकस, वो क्या है हमारे पास, वो मेथड नहीं है, ठीक है। हम तरीके पे फोकस नहीं करते कि हमारा तरीका क्या है, बल्कि जो इसका कंसर्न है दैट इज द प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो रिसर्च क्वेश्चंस है एंड क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम। जैसे इसमें है जैसे इसमें है तो ये क्या कर रहे हैं कि जो फोकस है, इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन मेथड्स के, ये मेथड पे इतना फोकस नहीं करता, बल्कि जो रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहा है कि हम किस रिसर्च प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, वो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, वो रिसर्च क्वेश्चन क्या है, और हम उसके बारे में क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम आगे इन्होंने फिर मुख्तलिफ इन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स इसके बताए हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स क्या है, आइडियाज़ बताए हुए हैं कि इट इज़ नॉट फिक्स्ड फिलॉसफी और रियलिटी। ये इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि कोई भी कोई एक सिस्टम बना हुआ है फिलॉसफी का या एक रियलिटी मौजूद है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं कि ये रिसर्चर की फ्रीडम है, इंडिविजुअल रिसर्चर के पास ये फ्रीडम मौजूद है कि कोई भी मेथड यूज़ करे, कोई भी टेक्निक यूज़ करे, कोई भी तरीका इस्तेमाल करे, बट व्हाट विल बी देयर a purpose to meet their needs and purposes, कि वो जो फिनोमेना अंडर स्टडी है उस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी तरीका वो इस्तेमाल करना चाहे, जो भी वो वे यूज करना चाहे, उनको वो इस्तेमाल करना होगा, ठीक है।
और इट फोकसेस ऑन यूज ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस, ठीक है, एनालाइजिंग एंड कलेक्टिंग डेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के ऊपर, ठीक है। ये इसका फोकस क्या होगा इन व्हाट एंड हाउ ऑफ द रिसर्च, ठीक है। अब व्हाट एंड हाउ हमारे पास क्या है, व्हाट हमारे पास क्या आता है, एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस आते हैं व्हाट में, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम उसको मैयर कर रहे होते हैं। जब मेजरमेंट की बात आएगी तो इट मीन्स कि दैट इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। और जब हाउ की बात करेंगे तो हाउ का मतलब है एक्सप्लेनेटरी, और जब एक्सप्लेनेटरी की बात कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेटरी हमारे पास क्या है, दैट इज क्वालिटेटिव, ठीक है। तो किसको देख रहे होते हैं, द व्हाट एंड हाउ, और व्हाट हमारे पास क्या होता है, क्वांटिफाइबल होता है, हम वो एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन होते हैं, हम उसकी ऊपर जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं फिनोमेना की, ठीक है। और जब हम हाउ की बात कर रहे होते हैं तो जो हाउ होता है वो एक्सप्लेनेटरी है, और एक्सप्लेनेटरी किसके साथ लिंक होता है, द क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ, जिसके अंदर जो सोशल फिनोमेना है और जो सोशल इंटरेक्शन है उसकी डिटेल और सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की जा रही होती है, ठीक है। अच्छा, जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो किस चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं कि जो रिसर्च है वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में अकर होती है, इट ऑलवेज अकर्स इन सोशल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड अदर कॉन्टेक्स्ट, कि जो कि ये सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता रिसर्च जो कर रहे होते हैं, जो रिसर्च उनकी हो रही होती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मल्टीपल रियलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं, तो वो उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी देखेंगे, उसके मल्टी पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी देखेंगे, उसके दूसरे जो कॉन्टेक्स्ट लिंक होंगे उसको भी देखेंगे। अब इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करने की रीज़न क्या है, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करने की या मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करने की वजह ये है ताकि हम उस फिनोमेना की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग कर सकें, ठीक है। हम उस फिनोमेना को, जो हम ये मान रहे हैं कि सोशल लाइफ कॉम्प्लेक्स है, सोशल लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारा कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस क्या है कि ये क्या करता है, इट यूजेस मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। ये बहुत क्वांटिटेटिव को भी यूज़ करेगा, ये क्वालिटेटिव को भी यूज़ करेगा, ठीक है, डेटा कलेक्शन के लिए। और वो ये देखेगा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिसर्च, कि इस रिसर्च की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, और ये एम्फेसाइज करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, कि इस तरह की रिसर्च करनी है, इस तरीके से रिसर्च करनी है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके, जिसमें उन्होंने यहाँ पे इन्होंने इसमें एग्जांपल दी हुई है कि जब हम इन दोनों अप्रोचेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, पैराडाइम्स को, अप्रोचेस को, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो हम क्या कर रहे हैं कि एथनोग्राफी की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। एथनोग्राफी कब, जब वो क्वांटिटेटिव को भी यूज कर रहे हैं, कैसे कि उस एथनोग्राफी ने क्वालिटेटिव को भी यूज किया, क्वांटिटेटिवली के तरीके से वो डेटा कलेक्शन भी कर रहा है, ठीक है। या इसमें एग्जांपल दी हुई कि केस स्टडी रिसर्च की एग्जांपल दी है कि केस स्टडी रिसर्चेस एक तो क्वांटिटेटिव, जब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अपने केसेस से, उसके साथ साथ वो अलग उसी से रिलेटेड, उन्हीं लोगों से रिलेटेड क्वांटिटेटिव रिसर्च भी कर रहे हैं, तब वो जो पैराडाइम होगा वो हमारे पास ये कहलाएगा प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। और इसको अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये, जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की बात करता है, ये ट्रायंगुलेशन से लिंक है, ये हम ये बात करते हैं कि ये इसकी पॉजिटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म की इसने करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो और अब एक और चीज़ आपके जहन में आ रही होगी, वो क्या है कि इसको अगर हम मेथड कहें कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों मेथड को इस्तेमाल करता है, तो एक कोई ख़ास नाम है जो कि रिसर्च में यूज किया जाता है, व्हेन यू आर यूजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड मिक्स क्वालिटेटिव। मेथड। यस, मिक्स मिक्स मेथड, मेथड। मिक्स मेथड में मिक्स मेथड है, रिसर्च है। लेकिन अगर हम जब उसको पैराडाइम का नाम देंगे ना कि ये पैराडाइम कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट पैराडाइम इज प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, कि प्रैग्मेटिज्म का पैराडाइम हो है। उस पैराडाइम के अंदर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी यूज कर रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच को भी यूज कर रहे होते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को भी